साथियों, ये बहुत दुखद घटनाएं हो गई हैं। आप देख रहे होंगे लखीमपुर खीरी की, जो एक माँ के सामने उसके 2 कलेजे को टुकड़ों को ले जा करके रेप करके उनको मार दिया गया। साथियों, एक माँ के साथ क्या गुजर रहा होगा, एक माँ के साथ कैसा लग रहा होगा, उसको कितना तकलीफ हो रहा होगा, ये एक सिर्फ माँ ही समझ सकती है। साथियों, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहसी दरिंदे सिर्फ 6 थे। वो हर एक इंसान उस बेटी की, उस बहन की, उस समाज की बेटी की, उस माँ की गुनहगार है जो ये घटनाओं को देख रहा था। उस गांव के लोगों के आंखों की पानी मर चुकी है। उस गांव के लोगों के इंसानियत मर चुका है। आज तो मर जाने के बाद, आज उनके डेथ हो जाने के बाद, आज हैवानों ने उनको मार डाला, कितने निर्ममता से मार डाला। आज बहुत लोग सिंपैथी जताने के लिए आज लोग उसी गांव के लोग उसके आगे पीछे घूम रहे होंगे। लेकिन साथियों, ये घटना एक दिन से नहीं शुरू हुआ होगा। ये घटना बहुत दिन से उनके साथ मारपीट से लेके, छेड़छाड़ से लेके ताड़ना तक उनके साथ हो रहा होगा। और उस गांव के लोग तमाशागीर, कुछ लोग तमाशागीर बन करके देख रहे थे, ये सोच करके कि वो तो दलित है। साथियों, मुझे दलित होने पे तकलीफ नहीं है, अफसोस नहीं है कि हम दलित हैं और हमारा समाज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलित रहता है। साथियों, अफसोस इस बात की होती है, तकलीफ इस बात की होती है। अभी कुछ दिन पहले एक बहन की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक बहन के साथ घटना हुआ और उस बहन के लिए सोशल मीडिया से लेकर के बहुत सारे लोग आगे आए और फांसी की मांग कर रहे थे उस दरिंदे के साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ अगर घटना हुआ तो उसको दरिंदों को न्याय मत दिलाइए। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि जब हमारे समाज की बेटियों के साथ, हमारे समाज की बहनों के साथ, हमारे बहुजन के साथ, हमारे दलितों के साथ अगर इस तरह से घटनाएं होती हैं, तो वो संस्था वाले, वो संगठन वाले, वो समाज सेवक कहाँ चले जाते हैं? उनकी आंखों के आंसू क्यों मर जाता है? उनकी अंदर की इंसानियत क्यों मर जाती है? क्यों नहीं उनको नजर आता है कि वो भी देश की बेटी है? क्यों नहीं नजर आता वो भी हमारे समाज की बेटी है, वो भी एक किसी की माँ की बेटी है, एक किसी की बाप की बेटी है, वो किसी भाई की बहन है? हमारे लिए क्यों नहीं नजर आता है? साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि इस घटना में, जो लखीमपुर में जो दरिंदगी की गई है, जो उन बहनों के साथ की गई है, वो बेटियों के साथ की गई है, उसमें शासन प्रशासन सारे मौजूद हैं। साथियों, जब एक बहुजन, जब एक पिछड़ा समाज के साथ, जब एक दलित समाज के साथ, बेटी बहनों के साथ जब घटनाएं होती हैं, रेप से लेकर के छेड़छाड़ तक की घटनाएं होती हैं, वो किसी तरह से थाने पे जाती हैं, अपने नज़दीकी थाने पे जाती हैं। थाने के थानेदार जो होते हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके, कुछ थाने की बात करूं तो कुछ थाने की बात अगर आप छोड़ देंगे, बाकी सभी थाने के एक ही नजरिया रहती है कि आप इस लाइन को काट कर आप इस लाइन को निकाल दीजिए, आप इस लाइन को मत लिखिए, तब जाकर हम आपका FIR लिखेंगे। कुछ लोगों को तो इतना जलील किया जाता है, इतना डांटा फटकारा जाता है कि उनको FIR भी नहीं लिखा जाता है। और आरोपियों से एक कहावत हुआ करता था, एक सुनने में मिलता था कि कभी आरोपी और पुलिस की कभी दोस्ती नहीं होती है। लेकिन आज की पुलिस जो है आरोपियों के घर पे दावत करती है। आज की पुलिस जो है आरोपियों के साथ घूमती है। आज की पुलिस जो है आरोपियों को पनाह देती है। आरोपी हत्या करता है, बलात्कार करता है, घूमता रहता है, और जो आरोपी होता है, जो पीड़ित होता है, पीड़ित दर बदर भटकता रहता है। उसको इतना जलील किया जाता है जैसे लगता है कि वही सबसे बड़ा गुनहगार हो गया हो। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन है। जो लखीमपुर के बेटियों के साथ हुआ, जो बहनों के साथ हुआ है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन है। उस गांव के सारे लोग हैं जो उस घटना को, ये घटना पहली बार नहीं हुआ होगा कि इतने बड़े घटना का अंजाम दिए। वो दरिंदों के दिमाग में बैठ चुका था कि इनके साथ कुछ भी करेंगे, कुछ भी इनके साथ हम करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, रेप करेंगे, हत्या करेंगे, लटका देंगे, लेकिन कोई भी समाज इनके साथ आएगा नहीं, खड़ा नहीं होकेगा। क्योंकि वो जानते थे कि समाज के नज़र जो है, यहाँ के लोग जो हैं वो मर चुके हैं, अंदर से तो मर चुके हैं, क्योंकि जाति के नाम पे मर चुके हैं। वहाँ